सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। मैं खालिद जमाल अपने पूरे होशो हवास में वो कुबरा कमाल को तलाक देता। अरे बाद में रो लेना, क्या हुआ है अब्बा को? खत्म हो गया कुबरा। कितनी खामोशी, कितनी वीरानी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना अब्बा। दादी मेरी वजह से गई है। ये क्या बात की है तुमने कुबरा? कैसे सोच लिया ये तुम? वो तो खालिद की नाफरमानी की वजह से इस दुनिया से चल बसी। तुमसे तो वो मोहब्बत करती थी। मोहब्बत ही तो जान ले लेती है अब्बा। मैं हमेशा उनसे बदतमीजी करती थी, उनकी बात नहीं मानती थी। वो कुछ समझाती थी तो चिढ़ जाया करती थी। आज एहसास हो रहा है वो तो उनकी मोहब्बत थी। हम सबसे कितनी मोहब्बत करती थी, मुझसे, साथियों से। जाना तो एक दिन सबको होता है इस दुनिया से। बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें सब्र अता करे, इस मुश्किल वक्त से निकलने का हौसला अता करे। सबके लिए भी तो दुआ की जरूरत होती है ना बेटा। मेरी दुआ तो मनो मिट्टी तले जाके तब सो गई मां। सब्र कहां से आएगा? नहीं अब्बा, ऐसी बात नहीं। एक वक्त था जब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कभी सब नहीं अता होगा, कभी सब नहीं आएगा। शायद मेरा दिल दर्द से फट जाएगा, लेकिन वो जो अल्लाह है ना, जो किसी आजमाइश में हमें डालते हैं ना, उसे निकालने का वसीला भी वो खुद ही पैदा करते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि उसकी रजा में राजी होना पड़ता है। बहुत तो बरहक है ना, जो दुनिया से आया उसने जाना भी तो है। माना कि दुनिया में आने की तरतीब है, लेकिन दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। पापा मत रोए, को संभाले। हम दोनों को तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। आपको कुछ हो गया तो हम दोनों को क्या होगा? इस खुद को संभाले। खबरदार, तुम यहाँ खो चुके हो। चले जाओ यहाँ से। अम्मी, नहीं हूं मैं तुम्हारी माँ, नहीं हूं। बस लेना कि अपनी दादी के साथ माँ को भी दफन करके आ गए। ऐसी बातें मत कीजिए, हाथ जोड़ता हूं आपके। उसने भी हाथ जोड़े थे ना, पाँव पड़ी थी वो तुम्हारे। अरे तुम्हारे पाँव में रुल गई थी वो।
मगर तुम फिरौन बने रहे। मैंने तुम्हें समझाया था, मनाया था, तुम्हारी फिरौनियत के सामने। अरे इस घर की रहमत खत्म हो गई, बर्बाद करके रख दिया तुमने। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। समझ लेना, मर गई तुम्हारी माँ। अम्मी, क्या हो गया है आपको? होश करें, आप होश में तो हैं? अरे होश में तो अभी आई हूं मैं। ये तरबियत की थी मैंने इसकी, इसने मेरी तरबियत को गाली दी है और तुम मुझे कह रही हो कि होश में आए। अम्मी, बस कर दें अम्मी, बस कर दें। क्या हो गया है आपको? अरे क्यों बस कर दो? इसने एक मासूम बच्चे को उसकी माँ से दूर किया और तुम मुझे चुप रहने को कह रही हो। क्योंकि आप हकीकत नहीं जानती अम्मी, और उसकी तरफदारी कर रही है जो बहुत गलत किया अम्मी आपने, बहुत गलत। काश ये मैं बहुत पहले कर लेती तो मुझे आज को यह दिन ना देखना पड़ता। अरे मेरी इसको क्या समझाता, मैंने इसको आंखों पे बिठा के रखा था और इस लड़के ने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, इसने बर्बाद कर दिया। कयास मत करें अम्मी, ऐसा ना हो कि कल को अपने ही लफ्जों पे पछताना पड़ जाए। ये खामोशी आपका दम घोट देगी भाई। बह जाने दें इसे, अपने अंदर का गुबार बाहर आने दें। ठीक हूँ मैं, बैठो। भाई क्यों कर रहे हैं अपने साथ ये जुल्म? इतना ना गिने कि खुद से ही नजर ना मिला पाए। कुबरा को जो चाहिए था वो उसे मिल गया, अब तो आप अपनी सफाई में कुछ कह दें। सफाई उन्हें देनी होती है जिन्हें दूसरों की नजरों में मोतबर होना होता है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना। वादा करो कि ये राज तुम भी अपने दिल में छुपा लोगे। मैं ये वादा नहीं करूंगी, मेरे अंदर आप जितना ज़र्फ नहीं है। भाई के लिए इतना नहीं कर सकती? जान दे सकती हूँ आपके लिए, लेकिन अम्मी की आंखों में आपके लिए नफरत नहीं देख सकती, नहीं कर सकती मैं ये वादा। तो नहीं करोगी तुम वादा? हाँ भाई, मैं वादा नहीं करूंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि आपको कभी मायूस ना करूं। फजल मुझे लेने आ रहे हैं, मैं घर जा रही हूँ, सुबह आऊंगी। या अल्लाह, तूने हमेशा मेरी मदद की है। इस मुश्किल वक्त में भी मेरी हिम्मत बढ़ा। मुझे मेरी बेटियों की खुशी दिखा दे मेरे मालिक।
मुझे उनकी खुशी दिखा दे। कमजोर हूं मैं, ये पता है कि तू हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, लेकिन मैं बहुत कमजोर इंसान हूं मेरे मालिक। मुझे हौसला दे, मुझे हौसला अता फरमा मेरे अल्लाह। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता बेटा। अब्बा, कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा हैदराबाद जा रहा हूँ 2 दिनों के लिए। अब्बा, आपको तो पता है कि कल कुबरा इधर। पता है मुझे, इसीलिए जा रहा हूँ। उसका सामना करने की मुझमें हिम्मत नहीं। लेकिन अब्बा, देखो 2 दिन में आ जाऊंगा, तब तक तुम उसका ध्यान रख लो। क्यों 2 दिन में क्या हो जाए? 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि मैं अपनी कुछ हिम्मत बांध लूं, उसको कुछ हौसला दे सकूं, उसके सर पर हाथ रख के उसको बता सकूं कि अभी उसका बाप जिंदा। और अगर आपका पूछेगी तो क्या करूंगी? आपके बगैर उसकी सुबह भी नहीं होती। आपको तो पता कि वो नाश्ता भी आपके हाथ से करती। सबसे उसकी तलाक हुई और क्या कहूंगी मैं उसको? साथिया बेटा, उससे नहीं होगा, तुम बस देख लेना उसे। ऐसे क्या देख रहे हो? अपने दिल के सुकून को जो दूर हो गया था मुझसे। सही कह रहे हो। इद्दत के ये 4 महीने मैंने किस तरह से गुजारे हैं, वो बता भी नहीं सकते। कितना मुश्किल हो गया था उस घर में कैद होकर रहना। मुश्किल तो मेरा तुमसे दूर रहना था। सच कहूं कुबरा, मैं डर गया था। मुझे लगा गालिब अपना वादा नहीं पूरा करेगा। अगर उसने तुम्हें रिश्तों में बांध लिया तो मेरा तो रिश्तों से भरोसा ही उठ जाएगा। कुबरा ऐसा मर के भी ना होने दे। और गालिब में इतनी हिम्मत होती है तो वो मुझे तुमसे मिलवाने के लिए ना लेकर आता। सही कहा, मैंने गालिब जैसा बेवकूफ आदमी आज तक नहीं देखा। बेवकूफ नहीं, शरीफ। और तुम्हें पता शरीफ मर्दों का मसला क्या होता है? कि वो सारी जिंदगी इज्जत का टोकरा सर पर उठाकर घूमते हैं, ना खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं, खौफ में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। और मोहब्बत ऐसे करते हैं जैसे भीख मांग रहे हैं। मोहब्बत में गिड़गिड़ाता हुआ किसी बेकारी से कम नहीं होता। ऐसे मर्द को तो मोहब्बत करनी ही नहीं चाहिए। मोहब्बत दान लेने का नाम थोड़ी है, मोहब्बत तो छीन लेने का नाम है। और जिसे मोहब्बत छीनना नहीं आती ना, उसमें मोहब्बत ही हराम है। ऐसी मोहब्बत तुम ही निभा सकती थी। हौसला भी तो तुम ही से मिलता है।
तुम्हारा ये भरोसा मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, फिर ये सारे फासले मिट जाए। और कितना इंतजार, अब तो इद्दत भी खत्म हो गई है दानियाल। जानता हूँ, और कुबरा मैं तुम्हें वही इज्जत देना चाहता हूँ जो दानियाल की बीवी का हक है। उसी दहलीज पर दोबारा तुम्हें लेने आना चाहता हूँ जहाँ तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, ये सब ठीक कर दूंगा। जो भी करना जल्दी करना, और इंतजार नहीं होता मुझसे। अगर ऐसी बात है तो मैं मॉम से आज ही बात करूँगा और तुम्हारे अब्बू के पास उन्हें ले आऊंगा। मैं इंतजार करूंगी। लेकिन कुबरा, अगर अंकल ने इनकार कर दिया तो? मान जाऊंगी। आओ, मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई बुशरा जल्दी करो, लेट हो रहा हूं मैं दुकान के लिए। आ गई, बस 2 मिनट। ये ले। अरे भाई वाह, बड़ी तैयार हुई भी हो। हैं? कहीं जाने का इरादा है क्या? बस वो कुछ खास नहीं, अम्मी के यहाँ जाना था। अभी कल ही तो आई हो अम्मी के घर से, फिर जा रही है? वही रह जाओ। अपना घर होते हुए वहां क्यों रहूं? अच्छा, मतलब तुम्हें याद है कि ये तुम्हारा घर है? वैसे एक बात है, इस घर को तुम्हारी जरूरत है। तो क्या मुझसे कोई कोताही हो गई है जो आप इस तरह बोल रहे हैं? लंबी फहरिस्त है, वापस आकर बताऊं? अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, मुझे छोड़ रहे हैं ना? बिल्कुल भी नहीं, मैं दुकान जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। फजल, मेरा जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, खुद चली जाओ। आप अच्छी तरह जानते हैं मैं अकेले नहीं जा सकती। भाई नहीं छोड़ सकता ना मैं तुम्हें, दुकान पर बहुत काम है। और तुम ये इतना जिद क्यों कर रही हो यार? मैं जिद नहीं कर रही हूँ फजल, मैं परेशान हूँ। हमजा की तबीयत बहुत खराब है और भाई का 2 दफा फोन आ चुका है। तो बाप है ना उसका, ख्याल रखेगा वो। और जब संभाल नहीं सकता तो छीना क्यों था? कोई नहीं जा रहा है कहीं, घर पे रहो। अरे मगर फजल, क्या हो गया? सादिया, माँ, तुम कब आई? बस कुछ देर पहले। सादिया, बाबा भाई के दुख ने वाकई तुम्हें बदल दिया है। पहली वाली सादिया तो जैसे कहीं गुम होकर रह गई है। गमों का बोझ उठाना इतना आसान नहीं होता। बाबर के चले जाने से जो मेरी जिंदगी में खला है, कभी पूरी नहीं हो सकती। अब तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझे इतनी हिम्मत दे दें कि मैं ये दुख बर्दाश्त कर सकूं। दुख इंसान को वाकई बदल देता है। हर इंसान के साथ ऐसे नहीं होता। कुछ लोग अपनी रविश नहीं छोड़ते। कुबरा की बात कर रही हो? जिद्दी तो वो बचपन से ही थी, लेकिन बेहस नहीं थी। उसकी बेहसी देखकर मुझे बहुत डर लगता है। कैसे एक औरत फिर से उसी रास्ते पे चल सकती है? कैसे कुबरा फिर से वही वीडियोस बना सकती है? पहले तो मैंने चलो इग्नोर किया कि बच्चे के दुख में बहुत ज्यादा दुखी है, दिल बहल जाएगा, मगर अब सादिया, मुझे तो उसके इरादे डरा रहे हैं। उसके कदम रोक लो, कहीं वो तबाही की तरफ ना चली जाए। क्या कहना चाहती हो तुम? खुलकर बताओ ना। वो उससे मिलने गई जो उसको छोड़ के चला गया था। दानियाल से? हाँ, दानियाल। मुझे तो लगता है कि गालिब को भी उसने मजबूर करके तलाक ली है। क्या बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो? सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ था ना, देखा था। बेचारी कितना तड़पी थी अपने बच्चे के लिए। हाँ, तड़प सिर्फ एक दिन की नहीं होती सादिया। आज 4 माह का हो गया उसका बेटा,
एक बार कोशिश की, नहीं की। मैं ये सब बातें नहीं कहना चाहती, मगर मैं उसकी दोस्त हूँ। कैसे अपनी दोस्त को दलदल में गिरते हुए देख सकती हूँ? प्लीज सादिया, उसे रोक लो, कहीं बात हद से ज्यादा ना बिगड़ जाए। पता नहीं कुबरा जिंदगी से चाहती है क्या? खैर, तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। कैसी हैं आप? क्या बात है, आज माँ पे बड़ा प्यार आ रहा है। क्यों नहीं आ सकता? आप यहाँ पहले बैठी। बेटा काम क्या है ये बताओ। दिस इज नॉट फेयर मॉम। आपको क्या लगता है बगैर किसी काम के मैं ऐसे बात नहीं कर सकता आपको? मुझे प्यार नहीं आ सकता आपको? मेरी जान, तुम्हारी हर अंदाज को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ हूं ना तुम्हारी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद आपको बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अरे मेरे बेटे में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई? थक गया हूँ, सुकून चाहता हूँ। इसीलिए तो कहती हूँ शादी कर लो। शादी कर लोगे तो जिंदगी की सारी बेतरतीबी खत्म हो जाएगी। यही बात करने आया था आपसे, मैं शादी करना चाहता हूँ। वाकई? तो अभी मैं समीना को फोन करती हूँ, तुम देखना कितनी खुश हो जाएगी वो। मैंने आपको ये कब कहा कि मुझे रिजा से शादी करनी है? तो आपको कुबरा के घर जाना होगा, कुबरा के बाप से उसका रिश्ता मांगना। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी? अब आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए मॉम। कुबरा ने तलाक ले लिया। तमाशा बनाना चाहते हो मेरा पूरी दुनिया में? तलाक याफ्ता एक बच्चे की माँ यही लड़की रह गई है मेरे बेटे के लिए? मॉम, आंखें दिखाने से कुछ नहीं होगा। ये मत भूलो कि तुम किससे बात कर रहे हो। और हाँ, एक बात और मेरी याद रखना, वो दुनिया की आखिरी लड़की भी हुई तो उससे तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। बस, कोई बात नहीं करनी मुझे। मॉम आप मेरी बात तो सुने प्लीज। ओहो, बहन के टिकटॉक इतना पसंद आ गया है कि सुने जा रही हो, दाद देने आई हो। इस बेशर्मी के लिए तुम्हें किस एजाज की तवक्को थी? जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? बहन, जरा सी वीडियो इतना भड़क क्यों रही हो? जरा गौर से देखो किस कदर बेहयाई का मुजाहरा कर रही हो तुम। मैं अगर खामोश हूं ना तो मेरी खामोशी का फायदा मत उठाओ। जाओ अपना काम करो जाके। नाजायज फायदा तो तुम उठा रही, हमारे भरोसे का और हमारे एतबार का। आप पता है क्या है सादिया, मेरा ना इतना सा भी मूड नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूं। अपने काम से काम रखो और मेरी जिंदगी मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। गालिब से भी ये कहा था ना तुमने? उसे भी कहा होगा कि अपने काम से काम रखे और तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जिंदगी जीने दे। यही कहा ना? तुमने ही मजबूर किया था ना? क्या बकवास है? चिल्लाओ मत। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मुझे मेरे सवाल का जवाब दो कि तुमने ही कहा था ना उसे। मैं तुम्हारी जवाब दे नहीं। हटा मेरे रास्ते से। कहीं नहीं जा रही तुम। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। क्या जानना चाहती हो? गालिब को तुमने ही मजबूर किया था ये सब करने के लिए। हाँ किया था। तो और तुम्हें क्यों इतना दर्द उठ रहा है? तुम्हें पुरानी मोहब्बत तो नहीं चाह सकती? जुबान संभाल कर। मैं तो अपनी जुबान संभाल लूंगी, तुम अपने जज्बात संभालो। वैसे देखा जाए तो इसकी भी कोई अब खास जरूरत नहीं है। बाबर भाई का तो वैसे इंतकाल हो गया और गालिब को मैंने छोड़ दिया है।
तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है, मौका देखो और काबू में कर लो। हमदर्दी की उसको वैसे भी अभी जरूरत है। तुम इस हद तक गिर सकती हो मैं सोच भी नहीं सकती। ना घर खराब करने से पहले एक बार सोचा तो होता। अरे किसी का नहीं, कम से कम अपने बच्चे का ही सोचा होता। जंजीर था वो मेरे पैरों की, और जंजीरों का टूट जाना ही बेहतर था, सो तोड़ दिया। अपनी आजादी की खातिर माँ जैसे पाक रिश्ते की बेहुरमती तो मत करो। जबरदस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता, और जहां दिल राजी ना हो ना, वहां रिश्तों का कोई वजूद भी नहीं होता। समझ आई? इसीलिए फिर से दानियाल से रिश्ता जोड़ने चलिए। वो दानियाल जिसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा था, वो गालिब भी था जिसने तुम्हारा हाथ थामा। लेकिन ये बात आप कुबरा याद रखो, अब कोई गालिब नहीं आएगा तुम्हारा हाथ थामा, छोड़कर तुम्हारा मुकद्दर बच जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। दुआ करो कैसा ना हो। लेकिन कुबरा, वक्त की मार बहुत जालिम होती है। ये आपको वही लौटाती है जो आपने इसको दिया। खा लेना। अम्मी, कुत्ता कैसे नाराज रहेंगी मुझसे? जब जवाब जानते हो तो बार बार वही सवाल क्यों दोहराते हो तुम? इसी उम्मीद पे कि कभी तो आपका जवाब बदलेगा, कभी तो आपको मुझ पे तरस आएगा। आपकी आंखों में जो अजनबियत है मेरे लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। और हम जो कब से क्या कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं, तुम अभी से घबरा गए? माफ कर दे अम्मी, मेरे उठा करता गुनाहों की सजा मत दीजिए मुझे प्लीज। मेरे इख्तियार में होता ना माफ करना तो मैं तुम्हें कब का माफ कर देती। मेरे इख्तियार में ही तो नहीं है। और मत पूछा करो ये सवाल बार बार मुझसे हाथ जोड़कर। गुनाह जितना बड़ा होता है ना, उसकी सजा भी उतनी ही बड़ी होती है। वो गलती की होती ना तो मैं तुम्हें कब का माफ कर देती, मगर तुमने तो कत्ल किया है, कत्ल।
नहीं। और मुझ में इतना ज़र्फ नहीं है कि मैं किसी का खून माफ कर दूं। आइंदा मेरे सामने हाथ जोड़ के मत आना तुम। मॉम, अपनी बहू से मिले। कैसी हैं आप? मैं आ गई। मॉम ये अब यहाँ ही रहेगी। अगर ये यहाँ रहेगी तो आप कहाँ रहेंगी? आपको जाना पड़ेगा मॉम। हाँ, आपको तो जाना होगा। आपको दूर जाना पड़ेगा मॉम, बहुत दूर। चले चले यहाँ से मॉम। मॉम पापा, आप तो कल आने वाले थे ना? हाँ बेटा, वो सौदा जल्दी निबट गया था और मेरा कुछ दिल नहीं लग रहा था। कुबरा की तरफ से बहुत परेशान था मैं। ये कुबरा है कहाँ? वो सो रही है। सो रही है इस वक्त? तबीयत ठीक है उसकी? जी जी, तबीयत ठीक है। मैं देखता हूँ। पापा, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अरे सुन लूंगा, पहले कुबरा को तो देख लूं। अरे इस वक्त कौन आ गया? पकड़ो, मैं देखता हूँ। मैं जानता हूँ आप मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गए होंगे, लेकिन मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखो लड़के, मेरे घर में आए हुए मेहमानों की बेइज्जती करने का रिवाज नहीं है, वरना तुम मेरे घर की दहलीज ना पार करते। अब ज्यादा तमहीद बांधने की जरूरत नहीं है, जो भी कहना है साफ साफ कहो। वैसे तो ये बात घर के बड़े करते हैं, लेकिन मेरी मॉम मुझसे नाराज है, मैं उन्हें मना लूंगा। दरअसल मैं यहाँ आपसे कुबरा का हाथ मांग। बस आगे एक लफ्ज भी मत कहना, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम इस वक्त मेरी छत के नीचे मौजूद हो। लेकिन अंकल मेरी बात तो। मैंने तुम्हें कहा ना कि लफ्ज भी मत कहना। कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बात करने की? एक दफा पहले तुम मेरी इज्जत का जनाजा निकाल चुके हो, ताकि तुम्हें सुकून नहीं आया कि दोबारा चले आए। एक बार पहले आप मेरे साथ ज्यादती कर चुके हैं। अगर आप उस दिन थोड़े ठंडे दिमाग से सोच लेते और मेरा इंतजार कर लेते। मैं मजबूर था अंकल, मैं अगले दिन बारात ले आता। लड़के बस हो जाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। चले जाओ यहां से और दोबारा कोई शक्ल यहां पर मत दिखाना। नहीं जाऊंगा, आज तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। कुबरा को अपने साथ लेके। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी का नाम भी लिया। लूंगा ना। मेरा गिरबान पकड़ने से पहले एक बार कुबरा से पूछ लें, उसकी मर्जी से यहां आया। और पहले भी आप मेरे साथ ही ज्यादती कर चुके हैं, अब आप मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते। कुबरा सिर्फ मेरी है, चाहे आप मेरे सामने जितने मर्जी गालिब खड़े करते हैं, उसको मेरा होने से रोक नहीं पाएंगे आप। जाओ यहां से, जाओ, निकल जाओ यहां से। अभी तो जा रहा हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगली बार आऊंगा तो कोबरा को साथ लेकर जाऊंगा।
दानियाल आया था ना? कहाँ है? चला गया। चला गया या निकाल दिया? दानियाल को निकाल दिया आपने। ऐसे कैसे आप उसको निकाल सकते हैं? तमीज से बात करो, तुम बीच में मत बोलो। कहाँ है दानियाल? कहाँ है? वो तुम्हारी शय पर यहाँ आया था ना? इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारा अभी तक उससे राब्ता है? मेरा कभी उससे राब्ता टूटा ही नहीं था। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आप मेरे दानियाल से मुझे दूर नहीं कर सकते। आपको क्या लगता था उस बेवकूफ गालिब से मेरी शादी करवा कर आप मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर सकते थे? नहीं। अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं, मैं अंदर जाऊंगी। आप लोग मुझसे मेरे दानियाल को नहीं छीन सकते। मैं अपनी मोहब्बत से कभी दूर नहीं होगी, ये बात याद रखेगा। मुझे उससे कोई अलग नहीं कर सकता। मैंने गालिब से इसलिए जान नहीं छुड़वाई थी कि मैं इस घर में आके कैद हो जाऊं। मैं यहां से भी भाग जाऊंगी। जानते हैं कहां? अपने दानियाल के पास। बेशर्म! हाँ?